हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल भी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपको फर्स्ट जो था उसमें मैंने आपको कवर किया था, अर्थात 1 से 25 तक मैंने आपको क्वेश्चन कवर किया था जो कि परीक्षाओं में आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉल्ट युक्त सर्किट में बाधा डालने के लिए फ्यूज द्वारा दिए गए समय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह यहाँ पर बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जो कि पहले वीडियो में। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ITI फर्स्ट सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट है उनके लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का यहाँ पर पेपर सॉल्व करा रहे हैं। हालांकि आप सभी को मालूम है कि परीक्षा बहुत ही करीब आ चुका है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि वेव वाइंडिंग में, दोस्तों वेव वाइंडिंग में क्या होता है, तो वेव वाइंडिंग में यहाँ पर ए बराबर पी होता है। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन में जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है। दोस्तों किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, तो यहाँ पर आपका सी, मतलब कि आयरन लॉस कॉपर लॉस से जब कम हो उस समय ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी ट्रांसफार्मर में निम्न में से क्या नहीं बदला जाता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं, तो दोस्तों जो उसमें फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जाके यहाँ पर सेम जो दिया गया करंट वोल्टेज, ये सबको हम बदल सकते हैं लेकिन फ्रिक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि को निम्न में से किससे रोका जा सकता है। ट्रांसफार्मर की बात पूछ रहा है, तो ट्रांसफार्मर में जो हानि को रोका जा सकता है वो किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो केवल कोर को लिमिटेड करके। मतलब कि जब लिमिटेड हम कर देते हैं तो उसमें हानि जो होती है बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग होता है, जो कि ट्रांसफार्मर में ये वाइंडिंग जो होती है अधिक टर्न होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पर बी, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में हमेशा ब्रशों की संख्या होती है। तो दोस्तों डीसी मोटर में जो होता है यहाँ पर जो लैप वाइंडिंग में जो हमेशा ब्रशों की जो संख्या होती है वो हमेशा खंभों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन ट्यूबलाइट में चौक देने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों आपने ट्यूबलाइट का नाम सुना होगा, उसमें जो यहाँ पर चौक होता है वो देने का क्या उद्देश्य है, मतलब यहाँ पर क्यों ऐसा किया जाता है। तो इसका यही कारण है कि करंट की मात्रा को उचित मात्रा में सीमित करने के लिए वहाँ पर हम चौक देने का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो चौक का कार्य होता है क्यों होता है, करंट की मात्रा को उचित मात्रा में सीमित करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है क्वेश्चन ल्यूमेन प्रति वाट इकाई है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। जो ल्यूमेन प्रति वाट इकाई है, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है दीप्त दक्षता, जो कि यहाँ पर प्रदीप्ति का होता है लेकिन यहाँ पर केवल दीप्त दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी इनकैंडेसेंट लैंप का पावर फैक्टर है यूनिटी या करीब 0.5 लैगिंग या करीब 0.5 लीडिंग या शून्य। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दिया गया यूनिटी, अर्थात इसका एक यूनिटी होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया हमारा ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन फ्लोरोसेंट लैंप में अधिक झिलमिलाहट
जो होता है कब होता है, मतलब कि आपने देखा होगा जो आपका लैंप होता है, अधिकतर लैंप देखते होंगे पहले झिलझिलाता है उसके बाद फ्रेश आपका बढ़ने लगता है। उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में अधिक झिलमिलाहट कब देखी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो देखी जाती है कम वोल्टेज में अधिकतर देखी जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये हमारा कम वोल्टेज में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन, लाल रंग के तार आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। जो रेड वायर होता है वो किस में प्रयोग किया जाता है, अर्थ में या न्यूट्रल में या फेज में या इंसुलेटेड तार में। तो ज़्यादातर जो प्रयोग होता है रेड का वो आपका केवल फेज में होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन का जब ऑप्शन देखें तो आपको दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है यहाँ पर टंगस्टन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एयर सर्किट ब्रेकर में आर को लुप्त करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग होता है। यहाँ पर 38 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हवा का प्रयोग किया जाता है, एयर का। तो यहाँ पर सही हो जाता है, लेकिन ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि दिया गया SF6 दिया गया और ऑयल पानी दिया गया, लेकिन ये सब गलत दिए गए। आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। SF6 गैस है, मतलब कि इसका पूरा नाम क्या होता है। SF6 को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे मैंने यहाँ पर ऊपर आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस तरह ही आपको मिलता जुलता क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो SF6 का जो मतलब होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। दिया है क्वेश्चन, EHT अनुप्रयोग के लिए निम्न में कौन से सर्किट ब्रेकर की वरीयता दी जाती है। EHT की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसके लिए ही हम SF6 का प्रयोग करते हैं, अर्थात SF6 ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन हमारा दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अगर सीलिंग फैन चालू करने पर धीमी चाल से उल्टी दिशा में घूमे तो क्या हो सकता है। तो जो यहाँ पर इसका जो रीजन हो सकता है कि जो कैपेसिटर होगा वो निष्प्रदायी होगा, अर्थात खराब भी कह सकते हैं, या उल्टा भी अक्सर लगता है। तो वहाँ पर आपका उल्टा चलने लगता है कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सीलिंग फैन चालू करने पर धीमी चाल से, वो भी उल्टी दिशा में चला है, तो इसका रीजन हो सकता है कि कैपेसिटर क्या है, निष्प्रभावी है, मतलब कि खराब है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्न में से किस पर किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका संचालन किस पे किया जा सकता है, केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर, या केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, या केवल यूनिटी पावर फैक्टर पर, या केवल लैगिंग लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि केवल लैगिंग लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग, या हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग, या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा भी सही हो जाएगा कि हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सॉलिड एंगल की इकाई है, जो सॉलिड एंगल की इकाई है कौन सा, स्टेरेडियन या रेडियन या डिग्री या लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्टेरेडियन। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड एंगल की इकाई क्या है, स्टेरेडियन है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों मैं यहाँ पर आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डेली बहुत ही स्पीड में यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे।
कह रहा है क्वेश्चन, अगर किसी विशेष अनुप्रयोग में हाई स्पीड और स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत हो तो निम्न में कौन से मोटर की वरीयता दी जाती है, मतलब कि उस समय कौन सा मोटर का हम प्रयोग करेंगे, यूनिवर्सल मोटर का या सैडेड पोल टाइप मोटर का या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का या कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर का। तो दोस्तों वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे केवल यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन, छत के पंखे में प्रयोग होता है, जो छत का पंखा होता है उसमें कौन सा मोटर प्रयोग होता है। एक बार सोचने की वाली बात है दोस्तों, आपने अपने घर में देखा होगा, यदि आपके घर में पंखे लगे होंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसमें कौन सा मोटर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया स्लिप्ड फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, यूनिवर्सल मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसमें जो आपको पंखे लगे हुए होते हैं वो केवल कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देख सकते हैं आप, पूछा रहा है क्वेश्चन कि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग में फेज के कोण का अंतर निम्न में से कितना होता है। पहले तो आप ध्यान दीजिए कि किस में पूछ रहा है, तो 3 फेज में पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 फेज में जो यहाँ पर सही हो जाता है, जो ऑप्शन में दिया गया बी 120 अंश। यदि 2 में पूछता है तो हम 90 मारते हैं। ठीक है, लेकिन 3 में पूछ रहा है, यहाँ पर 120 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी लोग से उम्मीद है कि इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि पूछ रहा है कि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की समकालिक गति NS की गणना करने का सूत्र है। दोस्तों बहुत ही आसान सूत्र है, सभी लोग कमेंट में बताइएगा इन ऑप्शनों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा। और उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लीजिएगा। हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, किसी इंडक्शन मोटर का टार्क किसका सीधा समानुपाती होता है। दोस्तों रोटर गति, घुड़सैया स्लिप और रोटर गति या फ्रीक्वेंसी की, या स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट और रोटर का पावर फैक्टर पर, या स्टेटर करंट या समकालिक गति और से पावर फैक्टर का। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आता है। तो रोटर गति, घुड़सैया स्लिप और रोटर गति की फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। कौन, इंडक्शन मोटर का टार्क। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रकार की सीलिंग फेज की मोटर को AC और DC की आपूर्ति में प्रयोग किया जा सकता है। सैडेड पोल मोटर या यूनिवर्सल मोटर या प्रतिच्छेद मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केवल यूनिवर्सल मोटर ही हो सकता है। ठीक है, जो कि AC और DC की आपूर्ति में प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, टेक्निकल एग्जामों में भी, लेकिन ये ITI लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पर पहली वीडियो और दूसरी वीडियो मिलाकर 2 वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कवर कर दिए, जो कि यहाँ पर एक पेपर यहाँ पर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको क्वेश्चन लेके आएंगे। उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अपडेट मिलती रहेगी।